हालेलुया। सुबह हो चुकी है। क्या आप फिर से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, आज का यह नया दिन दिखाया, आपका धन्यवाद। आज फिर से हमसे बात करें हमारे जीवनों के लिए जो अत्यधिक आवश्यक है। प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना सिखाएं प्रभु। आज एक बार फिर से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने सुबह उठने के साथ प्रार्थना की? जी हां, हम हर रोज करते हैं, शायद कहते हो। अच्छी बात है। तो क्या प्रार्थना के उत्तर मिले? हां, कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, शायद कहें, है कि नहीं? जी हां, हम हमेशा कहते हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। हम विश्वास भी करते हैं, विश्वास की वजह से हम चमत्कार देख सकते हैं, कहते हैं। लेकिन कभी कभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? कई बार बड़े बड़े भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना का भी प्रभु ने जवाब नहीं दिया। हम सभी जानते हैं कि एलिया जो था वो प्रार्थना करने वाला था। एलिया हमारे समान मनुष्य ही था, लेकिन उसके की गई प्रार्थना की वजह से, विश्वास की प्रार्थना की वजह से 3.5 साल तक बारिश नहीं होती। उसके बाद दोबारा प्रार्थना करता है, प्रभु बारिश भेजते हैं। फिर एक और संदर्भ में जब वो प्रार्थना करता है, प्रभु स्वर्ग से इस वेदी के ऊपर आपकी अग्नि उतारें और इस बलिदान को स्वीकारें। जब वो प्रार्थना करता है, वहां अद्भुत तौर पर स्वर्ग से आग उतरकर उस बलिदान को जला देती है। हम देखते हैं एक विधवा का बेटा मर जाता है, एलिया प्रार्थना करता है और बेटा फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन एक ऐसी प्रार्थना भी है जिसका जवाब परमेश्वर ने एलिया को नहीं दिया। कौन सी है वो प्रार्थना? देखिए, पहले राजा के पुस्तक उसका 19वां अध्याय 4 आयत। और आप जंगल के एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले लें, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिया प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मैं और संघर्ष नहीं कर सकता, इस परिस्थिति का सामना मैं और नहीं कर सकता, मुझे मार डालें। हां ठीक है, जल्दी आ जा। प्रार्थना करते ही क्या प्रभु ने ऐसे उसे जवाब दिया? हम भी कई बार इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण प्रार्थनाएं करते हैं। जी हां, प्रभु की इच्छा हमें जानना चाहिए, लेकिन ऐसे अनुचित मौत की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? यदि हम लोगों को दिखाने के लिए, डींगे हाँकने के लिए, अपना बड़कपन दिखाने के लिए प्रार्थना करें, तो ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु बिल्कुल नहीं देते। यहां परमेश्वर एलिया को प्रार्थना का जवाब नहीं देते और ना ही उसे मरने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर एलिया पर नाराज भी नहीं होते, उसे नहीं डांटते, ना ही उस समय उसे बदलने का प्रयास करते हैं। दूत को भेजकर उसे भोजन खिलाते हैं। पेट भर सिकी हुई रोटी खाकर, पानी पीकर वो आराम से वहां सो जाता है। जी हां, जब हम हमारे जीवनों में परेशान होते हैं, हताशा और निराशा भरी परिस्थितियां होती हैं, तब इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। मैंने भी इन सेवकाइयों के दौरान, खासकर जब हमने टीवी प्रोग्राम शुरू किया था, खासकर शुरुआती दिनों में अंधकार की जो ताकतें हैं, इतना अटैक किया, इतना ज्यादा परेशान किया, विभिन्न तरीकों से मुझे हताश किया, आगे नहीं बढ़ने दिया। उस हताशा में आकर मैंने प्रभु से कहा, यह टीवी सेवकाई नहीं करूंगा, मुझसे यह टीवी सेवकाई और नहीं हो सकती, मैं संघर्ष नहीं कर सकता। मैंने कई बार शुरुआती दिनों में प्रभु से कहा था, लेकिन फिर भी प्रभु ने, क्योंकि यह सेवकाई उनकी इच्छा के अनुसार थी, बीते 20 सालों से इस सेवकाई को चलाया है। शुरुआत में केवल एक कार्यक्रम ही हुआ करता था। विभिन्न चैनलों में 6 भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है।
क्योंकि कई बार हम प्रभु से कहते हैं हमें यह नहीं चाहिए। निराशा की वजह से, संघर्ष ना कर पाने की वजह से हम प्रभु से यह कह तो देते हैं। वे दुखियों को ऊपर उठाने वाले हैं। उस समय वहां पर एलिया जो था काफी निराशा में था, शरीर कमजोर हो गया था, संघर्ष नहीं कर पा रहा था। ऐसे समयों में ही शैतान हम पर अटैक करता है और इसी प्रभाव में आकर हम भी ऐसी प्रार्थनाएं कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? तुझे अभी और भी बहुत कुछ काम करना है। पहले खाना खा, सो जा, रेस्ट कर ले, उसके बाद में एक लंबी यात्रा पर जाना है। तू फिलहाल सो जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। हां, मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे लिए कुछ और कार्य बाकी हैं जिन्हें तुझे मेरे लिए पूरा करना है। तुझे फिलहाल कुछ और भी काम करने हैं। राजाओं का अभिषेक करना है, तेरी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना सक्सेसर चुनना है। मैंने तेरे लिए जो कार्य नियुक्त किए हैं वे अभी पूरे नहीं हुए हैं। कहते हुए एलिया को प्रभु अनुचित मृत्यु नहीं देते, बल्कि वो सीधे आकाश में उठा लिया जाता है। हम बाइबल में देखते हैं, हो सकता है प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब हमारी तरह ना दें, लेकिन हमारी प्रार्थना को हमारे लिए भलाई में वे तब्दील करते हैं। गिरे हुओं को उठाने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे ही एक बार मूसा भी एक बार परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे आपका मुंह देखना है। कहते हुए वो जाकर पर्वत पर बैठ जाता है। परमेश्वर का तेज तो वो देखने पा रहा था, लेकिन उनके मुख का दर्शन उसे ना हुआ। परमेश्वर के तेज का मतलब एक तेज रोशनी, वहां का जो प्रकाश। उनका चेहरा कैसा है यदि पूछें तो क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु के चेहरे को मैंने दर्शन में देखा। मैंने ही क्रूस पर तेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। मैंने प्रभु की ऐसी आवाज सुनी, और जब मैं यह गवाही देता हूं, मेरी गवाही सुनकर कई सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, अच्छा तुमने प्रभु का चेहरा देखा, तो कैसा था, थोड़ा हमें भी बताओ। मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने उस रोशनी में उनका चेहरा नहीं देखा। इतनी रोशनी थी कि उनका चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन उनकी आवाज सुनी और क्रूस को मैंने देखा। मूसा परमेश्वर को सामने से देखना चाहता था। इच्छा तो अच्छी है ना? प्रभु मैं आपको मुखामुख देखना चाहता हूं, बात तो अच्छी है। देखिए बाइबल में निर्गमन 33:18 उसने कहा, मुझे अपना तेज देखने दीजिए। उन्होंने कहा, मैं तेरे सन्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उन्होंने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तू मेरे मुख को देखना चाहता है पर नहीं देख पाएगा, क्योंकि मनुष्य जो पापी है वो परमेश्वर की महिमा को सीधे नहीं देख सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस महिमा को देखने का मौका मिला है। सूर्य ग्रहण के दौरान कहा जाता है ना कि हमें उस ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए, गॉगल्स वगैरह लगाकर देखना चाहिए, सुना है ना? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को हमें बताने के लिए अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य रूप लेकर, मनुष्य होकर, आपकी तरह मेरी तरह होकर इस संसार में आए। मूसा को परमेश्वर जवाब देते हैं, तू नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी तूने इच्छा जाहिर की है। तो प्रभु क्या कहते हैं? देखिए 21वीं आयत में, फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊंगा तब तक तुझे अपने हाथ से ढांपे रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, देख तू एक स्थान है उस पहाड़ी पर या पहाड़ी की उस दरार पर, तू खड़े रहना और मेरी महिमा तेरे सामने से निकलेगी, और जब तक मैं तुझे पार ना कर लूं मेरे हाथ से मैं तुझे ढांपे रहूंगा। आगे देखिए, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन ना मिलेगा। मेरे कहने का मुद्दा यह है कि यदि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया तो उसके पीछे कोई कारण है।
मूसा ने प्रार्थना की, मुझे आपका मुख देखना है, लेकिन यदि वो देखता तो वो मर जाता। इसीलिए परमेश्वर उत्तर देने के लिए एक मार्ग निकालते हैं। तूने प्रार्थना की है, इसीलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तू एक चट्टान पर खड़ा हो जा। वो चट्टान कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी ढाल, हमारी सुरक्षा, हमारी चट्टान। मसीह कहते हैं, जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने पिता को देखा है। इसी बात को परमेश्वर पिता उन दिनों में मूसा से कहते हैं, चट्टान पर खड़े हो जा, तू मेरे पीछे के भाग को देखेगा, लेकिन तू मेरे मुख को नहीं देख सकता। एलिया भी प्रार्थना करता है, लेकिन जो उसने मांगा उसे नहीं दिया, लेकिन कुछ और प्रभु उसे देते हैं। मूसा की इच्छा को भी उसके कहे अनुसार तो पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी महिमा को उसके सामने दिखाते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण, प्रेरित पौलुस के शरीर में एक प्रकार का कांटा था। उस कांटे के निकालने के लिए उसने कई बार प्रार्थना की। करीब करीब 3 सीजन्स उसने इस विषय प्रार्थना की। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल उसने प्रार्थना की, यह हिसाब तो हमारे पास नहीं है। इस कांटे को निकालें, परमेश्वर पिता इस कांटे को मुझसे दूर करें, कितना ही उसने प्रार्थना कर लिया, लेकिन फिर भी उस प्रार्थना का जवाब प्रभु ने नहीं दिया। जवाब नहीं दिया मतलब उन्होंने पौलुस की इच्छा के अनुसार जवाब नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब अपने तरीके से देते हैं। देखिए वचन में, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से, और इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी निर्बलता में ही मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। इसे मुझसे दूर करें प्रार्थना करता है प्रभु, उसे दूर तो नहीं करते। यह तेरे साथ रहने वाला है, लेकिन इसे सहने की सामर्थ, अनुग्रह मैं तुझे दूंगा। इसे सहन करने की हिम्मत मैं तुझे दूंगा, तू इसे सहन करने पाएगा। मैं इतना अनुग्रह तुझे दूंगा कि तू उसे सहन करने पाएगा। इसलिए पौलुस हिम्मत से कह पाता है कि मैं मसीह के लिए निर्बल होने को तैयार हूं। ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, वे उत्तर देते हैं। हो सकता है कि वो आपकी इच्छा अनुसार ना हो। तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? शायद हो सकता है उस समय आपको उस चीज की जरूरत उस प्रकार ना हो जिस प्रकार से आप मांग रहे हैं, इसीलिए उस समय प्रभु उसे आपको नहीं दे रहे, लेकिन अनुग्रह देते हैं ताकि हम उसे सहने पाएं, हमें बलवंत करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए कि हम परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं उसे पूरा कर सकें। अपने अनुग्रह को हमें देते हैं। एक समय आएगा जब हम भी प्रभु को मुखामुख उनकी महिमा में देखने पाएंगे, और यह कब होगा? जब हमें महिमामय शरीर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे और वो महिमामय शरीर देंगे। तब हम उनके महिमा को देखने पाएंगे। पौलुस जब शाऊल था और मसीह यीशु के दर्शन को पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि यह परमेश्वर का ही तेज है। अगर समझता तो नहीं पूछता आप कौन हैं। एक महान प्रकाश को, महान तेज को देख पाता है, और उस प्रकाश में कोई रूप नजर नहीं आता। इसीलिए पौलुस पूछता है, आप कौन हैं? प्रभु उत्तर देते हैं, मैं वही यीशु हूं जिसे तू सताता है। इन दिनों में कई बार हमने इस विषय पर बात की है। आज दोबारा से इसी बात को कह रहा हूं। जहन में कभी भी इस बात को ना आने दें कि प्रभु ने प्रार्थना को नहीं सुना या नहीं सुनते हैं। प्रभु जवाब देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होते, वे हम पर क्रोधित नहीं होते। प्रेम के साथ, जैसे एक मां बच्चे से कहती है, जब एक बच्चा मां से जिद करता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना ही है, मुझे ये खिलौना चाहिए, तो मां क्या करती है? अगर वो उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो मां क्या करती है? अरे नहीं बेटा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू इसे मत खा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़े प्यार से समझाती है। उसी प्रकार प्रभु हमें समझाते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तूने ये मांगा, मैं ये तो नहीं दूंगा, लेकिन उससे बेहतर तुझे दूंगा। मेरा अनुग्रह मैं तुझे दूंगा ताकि तू उसे सहन कर सके, उस परेशानी से तू होकर के गुजर सके, उस कांटे को तू सहन कर सके। इन दोनों में प्रभु के अनुग्रह को हम मांगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु, कई बार हम इस बात को मान लेते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, आप प्रार्थना का जवाब नहीं देते। लेकिन प्रभु, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि आप प्रार्थना का जवाब जरूर देते हैं, कई बार हमारी इच्छा के अनुसार और कई बार अपनी इच्छा अनुसार। आप केवल उन्हीं चीजों को हमसे दूर करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं या फिर जो जरूरी नहीं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम भी पौलुस के समान कह सकें कि मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, क्योंकि मेरी निर्बलता के द्वारा प्रभु आपकी सामर्थ, आपका बल प्रकट होता है। प्रभु, होने दें कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर निरंतर बना रहे और हम आपके अनुग्रह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सदैव याद रखें, प्रभु हमेशा प्रार्थना का जवाब देते हैं। आवश्यक है कि हम हमारी नहीं बल्कि उनकी इच्छा को पहचानें, विश्वास करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें, जरूरतमंदों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।